एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों चीज़ मीन्स क्या होता है उसके बारे में हम थोड़े से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ट्रेस अ ब्रीफ कुलिनरी हिस्ट्री ऑफ चीज़। फिर बाद में पढ़ेंगे एक्सप्लेन द चीज़ मेकिंग प्रोसेस, ओवरऑल चीज़ मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर बाद में पढ़ेंगे आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशंस ऑफ चीज़। फिर पढ़ेंगे डिस्कस द न्यू अमेरिकन चीज़ मूवमेंट। और फिर बाद में डिस्कस चीज़ सर्विसेज एंड स्टोरेज, कैसे चीज़ को सर्विस करते हैं और स्टोर करते हैं। एंड डिस्क्राइब द चीज़ मेकिंग प्रोसेस ऑफ किचन एंड फ्रेश चीज़ेस। सो ये सब पढ़ेंगे। तो अभी अब हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री क्या है चीज़ के बारे में। तो चीज़ वेयर इंजॉय बाय द एशियन समराइज एज द अर्ली 3000 BC में 3000 BC में चीज़ को जो समराइज किया गया, सुमेरियंस किया गया था, मतलब ये आया था एशियन टाइम से चीज़ था 3000 BC में। रिकॉर्ड द चीज़ हैज़ बीन एशियन इजिप्शियन टॉम अर्ली 2300 BC। सो रिकॉर्ड था एशियन इजिप्ट से चीज़ के लिए। द रोमन वेयर फर्स्ट मास प्रोड्यूस चीज़ वी कैरिड आउट लॉन्ग जर्नी एंड यूज फॉर देयर आर्मीज एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन। जो रोमन फौज थी उनको जर्नी के टाइम कुछ न्यूट्रिशन चाहिए था खाने के लिए, तब इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉलिड फॉर्म क्रिएट किया जिसको हम चीज़ बोलते हैं। सो व्हाट इज चीज़? चीज़ इज डिफाइंड एज अ फूड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम अ प्रेस्ड कर्ड मिल्क से बनता है चीज़। सो चीज़ इज थ्रो एज अ लिविंग फूड बिकॉज ऑफ द फ्रेंडली लिविंग बैक्टीरिया दैट आर कंटिन्यूसली चेंजिंग इट। उसमें फ्रेंडली लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं जो चेंज होते रहते हैं हर समय। सो काउस मिल्क इज द बेस ऑफ द मेनी चीजेस फॉलोड बाय द गोट्स एंड शिप्स मिल्क। काउस चीज होता है, गोट का और शिप्स का भी यूज होता है। सो आर्टिशियन चीज एंड डेयरीज इन द यूनाइटेड स्टेट। इन 1851 द फर्स्ट रियल चीज डी फैक्ट्री ऑफ अमेरिका वाज एस्टैब्लिश्ड ऑफ द रोम, न्यूयॉर्क। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी आता है, ये पूछते गेट में वगैरह भी पूछ सकते हैं। अराउंड द सेम पीरियड ऑफ टाइम विस्कोनियन, कैलिफोर्निया, ओहियो एंड वर्मोंट were also beginning the established themes of the states of the procedures of the high quality cheese. By 1900 cheese makings in California were produced by the soft ripened cheese, washed ripened, rind cheese and as well as the American inventory Monterey Jack cheese. So ये चीज़ के थोड़े टाइप्स होंगे। So यूनाइटेड आर्टिस्टिक चीज़ डेयरीज इन द यूनाइटेड स्टेट, वही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। 1900 ओवर 8 बिलियन पाउंड्स ऑफ द चीज़ एंड चीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब 8 बिलियन पाउंड्स ऑफ चीज़ जो होता था प्रोड्यूस होता था यूनाइटेड स्टेट में 1990 में। बट सिंस द अर्ली 1990s द नंबर ऑफ द artisan dairies of the United States grow in the handful to more than 200. So the cheese making process क्या है? The basic stages of the modern cheese production क्या है? The milk and penetration including the homogeneous pasteurization and heating। पहले हीट करते हैं, एसिडिफाइड मिल्क चेंज पीएच लेवल, उसको एसिडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं उसका पीएच लेवल को। फिर थर्ड लेवल में क्या, कोगुलेटिंग चीज़ क्रिएट्स कर्ड, उसको क्या करते हैं, कर्ड में क्रिएट करते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ प्रोसेस है सेपरेटिंग द कर्ड एंड वे, सेपरेट करते हैं, कर्ड को अलग करेंगे, वे को अलग करेंगे फोर्थ प्रोसेस में। और फिर फिफ्थ में क्या करें, सॉल्टिंग द कर्ड, उसमें थोड़ा सॉल्टिंग ऐड करेंगे। सो सिक्स प्रोसीजर क्या है, शेपिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, मोल्डिंग करेंगे, कोई कोई मोल्ड में रहते हैं, कर्ड इनटू द अप्रोप्रिएट शेप्स में उसको डालेंगे, किसी को ट्रायंगुलर में डालेंगे, किसी को रेक्टेंगुलर में डालेंगे, तो फिर उसको राइपनिंग करेंगे। सो ये जो है ये प्रोसीजर्स है चीज़ मेकिंग की प्रोसेस है। सो मिल्क, द टाइप्स ऑफ मिल्क्स ऑफ द चीज मेकर्स चूज टू क्राइटेरिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द चीज। डिफरेंट मिल्क्स यूज्ड इन चीज मेकिंग। काऊ का यूज होता है, गोट का यूज होता है, शीप का होता है, कैमल का होता है, याक, मेयर, लाम एंड बफेलो। सो ये है। अभी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मिल्क इज हीटेड इन पर्टिकुलर
टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, हेल्ड इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द डिस्ट्रॉय द नेचुरल ऑकरिंग बैक्टीरिया इन द मिल्क। उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। द डाउन साइड ऑफ द प्रोसेस डिस्ट्रॉयड नॉट ओनली द पैथोजेंस ऑल्सो फ्रेंडली बैक्टीरिया विच इज नॉट सेफ बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोड्यूसिंग चीज। जो डाउन साइड में रहते हैं उसको क्या करते हैं, जो पैथोजेंस नहीं रहते बट वो फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं उसको लेते हैं। सो द मेजोरिटी ऑफ द चीज इज यूज प्रोड्यूस फ्रॉम द पास्चराइज्ड मिल्क। द मेजोरिटी ऑफ चीज़ जो यूनाइटेड स्टेट में बनता है उसको पास्चराइज्ड मिल्क से ही बनता है, ऐसा इनका कहना है। द एसिडिफाइड ऑफ मिल्क, द मिल्क इज हीटेड इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड started at the container either acid or an organic produce lactic acid. lactic acid produce होता है, is too much acid कर्ड वे है several days leaded to the way, उसको several days के रखते हैं क्योंकि उसको वे में क्रिएट करना पड़ेगा। फिर बाद में क्या करें, इज there is a too little seeming dry चीज में being leak, जो ड्राई चीज लीक होगा फिर weeks after the being shaped and pressed, उसको शेप देंगे और प्रेस करेंगे। ये प्रोसेस हो गया एसिडिफाइड ऑफ मिल्क। एसिड स्टार्टेड सॉफ्ट राइपन प्रेशर चीज, फिर उसको लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं उसको एसिडिफाइड करने के लिए, विनेगर यूज़ कर सकते हैं, साइट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। ये एसिड्स है जो यूज़ कर सकते हैं अपन एसिडिफाइड करने के लिए। एंजाइम स्टार्टेड मोस्ट राइपन चीजेस कल्चर कंपोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये यूज़ करते कभी कभी राइपन करने के लिए। सो कोगुलेशन ऑफ द मिल्क, एसिड स्टार्टेड ऑफ द चेंज द मिल्क, चेंज होगा मिल्क रैपिडली सोर्सिंग द मिल्क एज वेल एज द फॉर्मिंग कट टॉगनिंग एंड प्रोटीन्स। रीनेंट क्या है, एक टाइप का ये एंजाइम है। एंजाइम स्टार्टेड ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्थ स्टमक ऑफ द यंग एनिमल से मिलता है ये, स्टमक में से, सच एज काउ शीप्स एंड गोट्स, इनके स्टमक्स में रहता है। द 2 days एनिमल प्लांट्स एंड जनरली इंजीनियरिंग फॉर्म्स ऑफ द चाइमोसिन्स आर अवेलेबल, काइमोसिन्स रहते हैं उसको अवेलेबल। द रीनेंट दैट विल बी चीज डिजायर्ड फ्लेवर दैट वन दैट इज चीज मेक्स यूज, चीज मेकिंग के लिए उसको यूज करते हैं। सो सेपरेशन ऑफ कर्ड एंड वे, उसको सेपरेट करेंगे कर्ड और वे को। वेन द मिल्क इज कोगुलेटेड जनरली फॉर्म्स सॉफ्ट मास, कर्ड जो सॉफ्ट मास रहेगा वो कर्ड रहेगा एंड बी ब्रोकन द अलो नॉन कोगुलेटिंग पर्टिकुलर मिल्क नॉन एज द वे ड्रेन ऑफ, जो नीचे से निकलेगा। सो सॉल्टिंग करेंगे, सॉल्ट में बी एडेड टू द वेरियस पॉइंटिंग ऑफ द चीज मेकिंग प्रोसेस दैट इज यूजुअली डन बाय ड्रेनिंग वे ऑफ द कर्ड। उसको सॉल्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ में, क्योंकि उसमें आप कभी आपने चीज़ खाएंगे तो आपको पता होगा कि थोड़ा नमकीन, नमक जैसा थोड़ा टेस्ट रहता है, थोड़ा नमकीन रहता है चीज़। तो सॉल्ट फिर द चीज़ मेकिंग के लिए ऐड फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं सॉल्ट। कंट्रोल फर्मेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, ज़्यादा फर्मेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग स्पॉइलेज खराब नहीं होना चाहिए, और ड्राइज द चीज़ ड्राई करने के लिए भी यूज़ होता है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं इसको हाईलाइट करके देता हूँ। सो द ड्रायर द चीज द लॉन्गर इट्स यूजफुल लाइफ, जो ड्राई होगा तो उसको लॉन्गर टाइम के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट खराब भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉस होगा। सो इसका भी ध्यान रखा जाता है। शेपिंग, अभी शेपिंग में क्या होता है, सम मेथड्स ऑफ द शेपिंग चीज इन चीज क्लॉथ बैग्स में चीज को पैक करते हैं, इन बास्केट्स में करते हैं, मोल्ड्स में करते हैं, या सेट्स ऑन रैक्स में डालते हैं उसको, या फिर यूज ऑफ ड्रेन ऑन ड्राई एज शेप्स थिक स्लैब्स एंड स्टैक्स, उनको शेपिंग करते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव लुक रहना चाहिए उसका। फिर राइपनिंग करते हैं, ऑल्सो नॉन एज द एजिंग एंड क्यूरिंग, एजिंग एंड क्यूरिंग के लिए करते हैं। दिस इज वेयर इज द मैजिक ऑफ द फ्लेवर डिपेंडेंट टेक्स प्लेस। फिर चेंजिंग द ड्यूरिंग द राइपनिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस फ्लेवर टेक्सचर बॉडी ऑसेशनली कलर के लिए भी करते हैं। सो ये मेन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राइपनिंग, मोस्ट चीज इज राइप इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल कन्वायरमेंट के लिए यूज करता है। चीज में भी ड्राइड एंड लीव्स एशेस वैक्स राइपन्स एंड नो रिंट एट ऑल। अभी चीज क्लासिफिकेशन क्या है, सॉफ्ट चीज आता है, सॉफ्ट राइपन आता है, राइपन रिंड राइपन आता है, सेमी सॉफ्ट आता है, ब्लू वेन चीज भी आता है, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप है, आप इसके बारे में यूट्यूब में देख सकते हैं। पास्ता फिलैट आता है और हार्ड आता है और वेरी हार्ड आता है, ये टाइप से चीज के क्लासिफिकेशन है। कभी कभी इसके नाम्स भी आपको याद रखने पड़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए। सो सॉफ्ट फ्रेश चीज में आता है, अनराइपन आता है, फ्रेश क्लीन क्रीमी फ्लेवर के लिए आता है, हाइयर पेरिशेबल आता है। एग्जाम्पल्स हो तो कॉटेज चीज, क्रीम चीज, फेटा चीज, रिकॉटा, मैस्करपोन, क्रेओ,
क्रीवर, पॉट चीज़ एंड किसो ब्लैंको, ये टाइप से चीज़ के सॉफ्ट राइपन चीज़ में थे स्प्रे डस्टेड एंड मोल्ड एंड अलो टू राइपन वेरिंग डिग्रीज ऑफ द राइप richness depending on the butter fat. Examples are brie, camembert and exploratory. अभी rind ripened चीज़ में क्या आता है? Ripened from the outside of the periodically washed during the ripened with the brine, beer, wine, brandy oils. इसको ripened के लिए यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें. कभी कभी वाइन भी यूज़ होती है. एग्जाम्पल्स है ये लिम्बरबर्ग, पॉन्ड, आई एवरक्यू, टाल्केगू, एपोसिस, रेबलोकॉन, ये इस टाइप से एग्जाम्पल्स है. अभी सेमी सॉफ्ट चीज़ में कहते हैं अलो टू राइपन वेराइटी ऑफ वेस्ट, ड्राई वाइन चीज़ फ्रॉम द नेचुरल रिंड, वाइल राइपनिंग वैक्स राइंड चीज़ आर स्केलेबल इन वैक्स बिफोर द एजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. अभी सेमी सॉफ्ट चीज़ में आता है फॉन्टिना, एवरिटी. अब ये टाइप से चीज़ के, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइप से सॉफ्ट चीज़ कौन से टाइप्स के होते हैं. अभी ब्लू एंड चीज़ क्या होता है ये भी आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स को आप छोड़ भी सकते हैं. बस ज़्यादा तो था हार्ड चीज़, ये हार्ड चीज़ आपको ही पता होगा, ज़्यादा अपन इसमें डीपली नहीं जाते. बस इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. बाकी ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलता दोस्तों, क्योंकि ये पता रहने को ना, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ पूछ सकते हैं दोस्तों. क्वेश्चंस आपको इसमें आ सकता है कि प्रोसीजर ऑफ चीज़ मेकिंग. सो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं चीज़ मेकिंग प्रोसेस, ये चीज़ मेकिंग प्रोसेस आपको पूछ सकते हैं 8 मार्क के लिए, या फिर कभी कभी इसको 6 मार्क के लिए भी डालते हैं. अभी वो मॉडरेटर पे डिपेंड है कि वो आपको किस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है. सो ये तो आता ही है चीज़ मेकिंग में. अभी टाइप्स ऑफ चीज़ किस स्टेजेस में जाता है वो सब आपको ध्यान में रखना है. बस आज के लिए बस इतना है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय.